Then suddenly the marriage backfires. You have kids to look after. There are so many things then that force you to wake up and say, wait 1 second. I thought I was so sure of where I was going. All I had to do was just this. But somewhere, when you've lost yourself, you don't know who that is. How the hell are you going to pull off these other things that are supposedly your responsibility? You're not there. हेलो गाइस, वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे विश्व सुंदरी सुष्मिता सेन की, या कह लें कि मिस यूनिवर्स 1994 सुष्मिता सेन। देयर इज समथिंग अबाउट सुष्मिता सेन, एक ऐसी इनमें अट्रैक्शन है इनके वर्ड्स में। शी इज़ वेरी वाइज, आई मस्ट से कि ये बहुत वाइज हैं, ये बोलती बहुत सोच समझ के हैं। इनकी बातों में एक फेकनेस नहीं है, एक जेन्युइननेस है, और ये शुरू से है। शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड बाय फार आई थिंक शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मिस यूनिवर्स टिल डेट। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सुष्मिता सेन का जन्म सन 19 नवंबर 1975 को एक बंगाली फैमिली में हुआ। है तो इनकी फैमिली बंगाली, मगर ये हैदराबाद में पैदा हुई। इनके फादर एयरफोर्स में विंग कमांडर रहे। सुष्मिता सेन की मदर एक ज्वेलरी डिज़ाइनर रहीं। इनके भाई का नाम राजीव सेन और इनकी बहन का नाम नीलम सेन। सुष्मिता सेन की पढ़ाई हुई न्यू दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन इंस्टीट्यूट से, फिर सेंट एंड्स कॉलेज सिकंदराबाद से। शी वॉज ओनली 19 व्हेन शी बिकेम फेमिना मिस इंडिया। फिर 1994 में सुष्मिता सेन जो है वो मिस यूनिवर्स बनी एंड ऐश्वर्या राय बिकेम मिस वर्ल्ड एंड दे क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर इंडिया। ये दोनों अपनी अपनी जगह पे थी, लेकिन सुष्मिता सेन जब उनको पता चला था कि ऐश्वर्या राय इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो सुष्मिता सेन ने सबसे पहले तो अपना नाम वापस लेने का सोचा, मगर फिर इनकी माँ इनसे बहुत नाराज़ हो गई। सुष्मिता सेन बताती है कि इनकी मदर ने इनको कहा कि तुम्हें अंधों का काना राजा बनना है, और अगर तुम्हें हारना भी है तो सबसे अच्छे से हारो ना। तो इस वजह से सुष्मिता सेन को कॉन्फिडेंस मिला। उन्होंने अगले दिन जाकर बगैर नाश्ता किए जाकर अपना फॉर्म फिलअप किया एंड शी फॉट फॉर मिस यूनिवर्स एंड बिकेम मिस यूनिवर्स फॉर दैट मैटर। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो है वो रिस्क लेना चाहिए, जैसे सुष्मिता सेन ने लिया एंड शी प्रूव टू द वर्ल्ड कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। सुष्मिता सेन का गाउन भी उनकी मदर ने एक टेलर से सिलवाया था, और वो एक पर्दे का कपड़ा था जिसको एक गाउन बनाया गया था। दे कम फ्रॉम वेरी डिसेंट हम्बल मिडिल क्लास फैमिली, बट ये है कि सुष्मिता सेन हमेशा अपने डैड को कहती थी कि खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी, खाना तो मैं बनाने के लिए कुक रखूंगी। तो इनके फादर हमेशा कहते थे कि पता नहीं तुम्हें क्या करना पड़े फ्यूचर में, तुम कैसे कह सकती हो। और फिर सुष्मिता सेन बताती हैं कि जब मैंने कुक रख लिया तो मैं आज तक अपने फादर को उस बात पे छेड़ती हूँ कि मैंने कहा था ना खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी एंड कुक होगा मेरे पास, और ये बात सच साबित हुई। सुष्मिता सेन की पहली फिल्म रही दस्तक, जिनमें इनके साथ थे शरद कपूर। इस फिल्म के लिए महेश भट्ट ने सुष्मिता सेन को साइन किया था, और एक फेमस किस्सा ये भी है कि महेश भट्ट सुष्मिता सेन से एक्टिंग करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फेक मीडिया को बुलाया था ट्रायल शॉट पे, और उसमें उनको हिदायत दी थी कि आपने गुस्से से अपने इयररिंग्स कान से निकाल कर फेंकने, और आपको एंगर का इमोशन शो करना है। तो पहले तो सुष्मिता सेन से ये हो ही नहीं रहा था, वो बहुत डेलिकेट तरीके से अपने इयररिंग्स निकाल कर अपने कान से फेंक रही थी, जिसकी वजह से महेश भट्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और महेश भट्ट ने बहुत सारी बातें सुष्मिता सेन को सुनाई कि बिल्कुल तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, तुम क्या करोगी, इस तरीके की बातें की। सुष्मिता सेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो वहाँ से वॉकआउट करने लगी। फिर महेश भट्ट ने उनका हाथ पकड़ के उनको रोका और कहा, अब तुम गुस्से में हो, अब जाके शॉट दो, ये सब मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा था। और उसके बाद सुष्मिता सेन ने इतना बेहतरीन शॉट दिया, बताया जाता है कि उन्होंने इतनी ज़ोर से अपने इयररिंग्स जो हैं वो हवा में फ्लंग किए, और फिर उन्होंने अपना एंगर रियल में शो किया। बाद में उनको पता चला कि ये सब तो महेश भट्ट ने जानबूझ के किया था उनसे एक्टिंग करवाने के लिए, और वो प्रेस भी फेक प्रेस थी, जेन्युइन प्रेस नहीं थी। और उसके बाद सुष्मिता सेन ने दस्तक मूवी में काम किया। दस्तक मूवी की स्टोरी थी
कि एक स्टॉकर होता है जो मिस यूनिवर्स को स्टॉक करता है और इवेंचुअली उनको किडनैप कर लेता है और फिर वहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है। वैसे तो ये मूवी दस्तक एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन सुष्मिता सेन की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और इसके बाद उनको काफ़ी सारी फ़िल्में मिलने लगी। 1997 में सुष्मिता सेन ने तमिल मूवी में भी एक्टिंग की। फिर ये नज़र आई बीवी नंबर वन में। बीवी नंबर का कॉन्सेप्ट था कि हस्बैंड कैसे अपनी वाइफ पे चीट करता है और सुष्मिता सेन यानी एक मॉडल के प्यार में पड़ जाता है। तो ये मूवी भी काफ़ी फ़नी थी और ये मूवी एक हिट थी। बीवी नंबर वन के लिए सुष्मिता सेन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ में काम नहीं किया, मगर जितना भी काम किया बहुत हटके मूवीज़ करने की कोशिश की। जैसे मेघना गुलजार की फ़िलहाल में ये नज़र आईं और कल्पना लाजमी की चिंगारी में ये नज़र आईं और इन्होंने काफ़ी जो है वो डोमिनेटिंग वुमन के रोल्स प्ले किए हैं आज तक। 25 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली बेटी रेने को अडॉप्ट किया और उसके कुछ सालों बाद अपनी छोटी बेटी अलीज़े को अडॉप्ट किया। शादी इन्होंने कभी भी नहीं की। इनका फर्स्ट अफेयर विक्रम भट्ट के साथ हुआ था और काफ़ी अरसे साथ रहने के बाद इन्होंने राहें जुदा कर लीं। रीज़न किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन हाँ, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। विक्रम भट्ट ऑलरेडी मैरिड थे, मगर उनका जो है सुष्मिता से उसके बाद सेपरेशन हो गया। सुष्मिता सेन ने बहुत सारे लोगों को डेट किया, जिसमें एक नाम तो अनिल अंबानी का भी आता है। उसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम को भी ये डेट कर चुकी हैं और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये भी किस्सा मशहूर रहा कि सुष्मिता सेन जब अपनी पहली बेटी को अडॉप्ट करना चाहती थी, तब बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स आए, बहुत ज़्यादा उनको वेट करना पड़ा अडॉप्शन के लिए, बिकॉज़ वो एक सिंगल मदर बनना चाहती थी और उस वक़्त इंडिया में सिंगल मदर के लिए इतना ज़्यादा अडॉप्शन का रिवाज नहीं था। उसके अलावा जब इनको रेने मिली तब बहुत सारे डॉक्टर्स ने इनको मना किया था रेने को अडॉप्ट करने से, बिकॉज़ रेने एक ऐसी बच्ची थी जो कि मेंटली अनस्टेबल थी थोड़ी-सी। उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वग़ैरह और बहुत सारे इश्यूज़ थे। लेकिन सुष्मिता सेन ने अपना फ़ैसला नहीं बदला। रेने को अडॉप्ट किया, उनको एक अच्छा पॉज़िटिव माहौल दिया, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से की और रेने आज बिल्कुल ठीक है। सुष्मिता सेन का मिस चांदनी का रोल फ़िल्म मैं हूं ना में बहुत ज़्यादा आइकॉनिक रहा। उनकी लाल साड़ी और उनकी अदाएँ उस मूवी में कोई नहीं भूल सकता। ये भी बताया जाता है कि सुष्मिता सेन का जो मिस यूनिवर्स का गाउन था वो सरोजनी मार्केट से लिया गया और उनके जो ग्लव्स थे वो सॉक्स से बनाए गए थे, बिकॉज़ शी कम फ्रॉम अ हम्बल मिडिल क्लास फैमिली। ये किस्सा भी बहुत मशहूर है कि उनको फेमिना मिस इंडिया के लिए अप्रोच कैसे किया गया। दरअसल सुष्मिता सेन अपने उस टाइम के बॉयफ्रेंड रजत के साथ एक नाइट क्लब में गई थीं और वहाँ पे डांस कर रही थीं। तब एक बंदे ने उनको स्पॉट किया। दरअसल वो बंदा टाइम्स ऑफ इंडिया का रंजन बख्शी था, जिन्होंने अपना कार्ड सुष्मिता सेन को दिया और अपने ऑफिस बुलाया। जब सुष्मिता सेन उसके ऑफिस गईं तो उन्होंने फॉर्म फिल अप करने के लिए कहा। सुष्मिता सेन ने फॉर्म फिल किया एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सुष्मिता सेन बचपन में एक टॉम बॉय रहीं। इनकी हैदराबाद में रहने की वजह से उर्दू बहुत अच्छी रही। इंग्लिश इन्होंने बाद में सीखी, क्योंकि इनका स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम नहीं था, तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है बाद में इंग्लिश सीखी और अब क्या ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हैं। मिस यूनिवर्स होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा टेबल मैनर्स और बहुत सारी इन सब एटिकेट्स का इल्म हो गया बहुत ही कम उम्र में। बताते हैं उस साल 25 लड़कियों ने फेमिना मिस इंडिया से अपना फॉर्म वापस ले लिया था, क्योंकि उस साल ऐश्वर्या राय भी पार्टिसिपेट कर रही थी। ऐश्वर्या राय अपने मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट डेज से ही काफ़ी फेमस हो गई थी, जिसकी वजह से सुष्मिता ने भी डर के अपना फॉर्म शुरू में पहले वापस ले लिया था। लेकिन बाद में अपने मदर के परस्यू करने पे इन्होंने अपना फॉर्म दोबारा दिया और फिर इन्होंने हिस्सा लिया था मिस फेमिना मिस इंडिया में और उसके बाद मिस यूनिवर्स बनी है। फ़िल्म फ़िज़ा में आया इनका आइटम नंबर महबूब मेरे बहुत ही ज़्यादा कल्ट क्लासिक बन गया। फ़िल्म सिर्फ तुम में इनका सॉन्ग दिलबर दिलबर भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। 2011 में इनकी लास्ट मूवी फालतू आई और फिर इसके बाद इन्होंने काफ़ी लंबा गैप ले लिया अपने बच्चियों की अपब्रिंगिंग करने के लिए, और ये बताती हैं कि उस दौरान इनको बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िल्में मिल भी नहीं रही थी और इनकी ज़्यादातर फ़िल्में फ्लॉप जा रही थी, इसलिए इन्होंने एक लंबा गैप ले लिया। दरअसल सुष्मिता सेन की पहली फ़िल्म दस्तक मूवी के राइटर विक्रम भट्ट थे और इस मूवी में
एक्टिंग भी विक्रम भट्ट ने ही सुष्मिता सेन को सिखाई। बाद में उन्होंने सुष्मिता सेन के लिए अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया, हालांकि उनका बीवी और बच्चा भी था, लेकिन काफ़ी साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो एक साथ नहीं हो सके। बताया जाता है कि सुष्मिता सेन ने रणदीप हुड्डा को भी डेट किया और 3 साल तकरीबन इनका अफेयर रहा, मगर ये भी शादी में कल्मिनेट नहीं हो सका। And it was like a God's voice inside my mind, and that's it. सुष्मिता सेन ने मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को भी डेट किया है काफ़ी अरसे तक। दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन बताया जाता है कि क्योंकि अनिल अंबानी की वाइफ टीना अंबानी ने उनको शादी के लिए इजाज़त नहीं दी, ना उनको तलाक दिया, तो ये शादी हो नहीं सकी। और ये भी बताया जाता है कि अनिल अंबानी ने एक डायमंड की रिंग ली थी सुष्मिता सेन के लिए, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुष्मिता सेन ने वसीम अकरम को भी डेट किया। दरअसल वसीम अकरम की वाइफ हुमा का जब मतलब इंतकाल हो गया और फिर सुष्मिता सेन और वसीम अकरम के बहुत सारे लिंकअप रूमर्स आए, जिसमें सुष्मिता सेन का ये बयान था कि मेरे बहुत सारे लोग अच्छे दोस्त हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उनसे कोई लिंकअप है या अफेयर है। लोगों का तो ये भी कहना है कि वसीम अकरम का जो शक्की नेचर था वो इस रिश्ते के बीच में आ गया और वो सुष्मिता सेन की लाइफ से इनसिक्योर होके उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। 2018 में सुष्मिता सेन ने सबको शॉक कर दिया जब एक मॉडल रोमन शॉल से उनके अफेयर की बातें सामने आई। दरअसल ये रोमन शॉल जो थे वो सुष्मिता सेन से 15 साल छोटे थे और इन्होंने सुष्मिता सेन को बाद में प्रपोज़ भी किया था और ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन फिर इनकी शादी नहीं हो सकी। 2021 में इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद न्यूज़ आई कि सुष्मिता सेन ललित मोदी को डेट कर रही हैं। ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में सुष्मिता सेन के साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म भी किया था और बताया था कि वो जो है वो सुष्मिता सेन अब उनकी ज़िंदगी और वो बहुत जल्द शादी कर लेंगे, मगर ये भी नहीं हो सका। उसके बाद बताया जाता है कि सुष्मिता सेन दोबारा से अपने एक्स रोमन शॉल को डेट कर रही हैं और ललित मोदी और उनका ब्रेकअप भी रोमन की वजह से ही हुआ। इसके अलावा भी सुष्मिता सेन के बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बहुत सारे इस तरीके के लोगों के साथ इनके नाम जुड़े, मगर कभी भी वो शादी तक नहीं पहुंची। सुष्मिता सेन के करियर की अगर बात करें तो मूवीज़ को छोड़ने के बाद इन्होंने अपना एक फाउंडेशन आई एम शी बनाया था, जो कि पहले मिस फेमिना लोगों के पास था ये ब्रांच, लेकिन फिर उन्होंने आई एम शी को ले लिया था। इसमें वो जो है वो मिस इंडिया के कंटेस्टेंट्स को ट्रेन करती थी और उनको तैयार करती थी कंपटीशन के लिए, लेकिन बाद में ये फाउंडेशन दोबारा से फेमिना के पास चला गया। साल 2014 में ये अपनी फ़िल्म निर्बाक की शूटिंग कर रही थी, जो कि एक बंगाली फ़िल्म थी, और तभी ये चक्कर खा के सेट पे गिर गई। पता ये चला कि इनको एडिसन्स नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से अब ज़िंदगी में इनको हमेशा कुछ ख़ास किस्म के स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे और हर 8 घंटे में उनको ये स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, वरना इनकी मौत भी हो सकती है। इस बीमारी की वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और सेहत भी गिरना शुरू हो गई, इनका वेट गेन होना शुरू हो गया, लेकिन फिर इन्होंने योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया और अपने तबीयत को काफ़ी हद तक सुधार लिया। लेकिन मार्च 2023 को उन्होंने अपने फैंस के साथ ये खबर शेयर की कि 2 दिन पहले ही उनको हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने आनन फानन में उनकी एंजियोप्लास्टी भी कर दी। लेकिन फिर वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिकॉज़ वो एक्सरसाइज वगैरह करती थी, तो वो इस हार्ट अटैक से लड़ सकी। सुष्मिता सेन ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी खोली, तन तारा एंटरटेनमेंट, और उसके अलावा जो है वो इन्होंने माशीज़ किचन नाम से एक रेस्टोरेंट भी खोला था, जो कि अब बंद हो चुका है। बात करें इनकी सर्जरीज़ की, तो इन्होंने अपने फ़ेस पे काफ़ी ज़्यादा बोटॉक्स और फिलर्स लिए हुए हैं, जिनकी वजह से अब इनका फ़ेस काफ़ी ज़्यादा अनरिकग्नाइजेबल हो गया है। ये पहले बहुत पेटीट और इनका फ़ेस बहुत ही स्लिमर साइड पे था, बट अब इनका फ़ेस बोटॉक्स और फिलर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है, और जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है, बिकॉज़ शी वाज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड शी डिडंट हैव टू डू ऑल दीज़ सच थिंग्स टू हर फेस, बट खैर ये उनकी चॉइस है, क्या कह सकते हैं। बट शी वॉज़ मोर ब्यूटीफुल बैक दैन। बट अभी भी उनकी इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं। जहाँ पे बहुत सारे लोग मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड बनते हैं, लेकिन
बेसिकली उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। सुष्मिता सेन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो आज तक सामने आई है और हमने देखी भी है। इसी के साथ सुष्मिता सेन को एक बहुत हैप्पी और हेल्दी लाइफ की विशेस करते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय में से कौन बेहतर लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी बेहतरीन वीडियोस फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।